बात हुई थी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओवरऑल हम लोग की जो बात चल रही है वो इंसान को समझने की बात हो रही है, मानव को समझने की बात हो रही है कि क्यों समझना है मानव को, क्योंकि मैं भी एक मानव हूँ और सामने वाला भी एक मानव है ना। और समस्या कहाँ पर है, हम लोग देखें कि दो जगह पर समस्या है। एक समस्या है मेरी शारीरिक समस्या और एक है मानसिक समस्या, उसको अपन बोलते हैं भौतिक और बौद्धिक, है ना। तो जो शरीर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए हमको श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उसको अपन बोलते हैं उत्पादन गतिविधि, और उससे फिर पैसा आएगा और फिर उससे शरीर की ज़रूरतें पूरी होगी। तो ये समस्या के समाधान के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे आप नौकरी करो या व्यवसाय करो, है ना। दूसरी जो समस्या है हमारी वो है मन से जुड़ी हुई मानसिक समस्या, जिसको बौद्धिक समस्या बोल रहे हैं, या मैं या मेरी आत्मा से जुड़ी हुई समस्या है। ये वाली जो समस्या है इसके समाधान के लिए सुविधा से, शरीर की जो भी जरूरत है उस सुविधा से ये सुखी नहीं होगा। ये हमने देखा, अगर मैं ज़्यादा पैसा और ज़्यादा सुविधा होने से अगर मैं सुखी हो जाता तो आज धरती में प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि आज पूरी धरती में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास पैसे की कमी नहीं है लेकिन वो दुखी हैं। तो पैसे की कमी नहीं है और फिर भी वो दुखी हैं, तो कहीं ना कहीं समझ में तो आ रहा है कि यहाँ पैसे से तो पूरे सुखी नहीं हो सकते। तो फिर हमने इस क्लास में सर्च किया कि किससे सुखी होंगे, पैसे से अगर सुखी नहीं होंगे तो, या सुख का स्रोत कहाँ है। तो एक क्लास में हमने देखा कि सुख का जो सोर्स है और है ना वो मानव के बीच में संबंधों में है, कि आप हम एक दूसरे को समझ पाए, मैं सामने वाले को समझ पाऊँ, सामने वाला मेरे को समझ पाए। तो एक जो समस्या है वो मानसिक समस्या है, वो समझ से पूरी होगी। तो उसी को हमने क्लास में ये ड्राइंग की जरूरत बार बार पड़ेगी कि हमारी दो तरह की जो समस्याएं हैं उसमें एक जो है ना वो मेरे से जुड़ी हुई है जिसको मैं कह रही हूँ, और एक जो है वो शरीर से जुड़ी हुई समस्या है। तो शरीर से जुड़ी हुई जो समस्या है उसके लिए श्रम पूर्वक, है ना, हम कुछ भी जो भी करेंगे उससे जो भी धन आएगा, पैसा आएगा, उससे पूरा होगा। और इसकी जो जरूरत है ना, उसको हम मानसिक कह रहे हैं, वो सही समझ से पूरी होगी, है ना। इसी सही समझ से सुखी होंगे और इसी को हम लोग समाधान कह रहे हैं, समाधानित होंगे। ये कौन है, मैं और शरीर में मानव ही हूँ, है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हम जो समाधानित होंगे या सुखी होंगे वो समझ से होंगे, सही समझ से। तो जो समझ की हम जो बात कर रहे हैं, है ना, उसी की चर्चा हम लोग पूरी क्लास में कर रहे हैं। तो समझना किसको है, समझना स्वयं को समझना। और अब बात आती है किसको समझना है, सही समझ जो हम बोल रहे हैं, है ना। इसमें ये जो समझ की हम बात कर रहे हैं तो किसको समझना है, किसको समझना है। तो मैं स्वयं को समझना है, दूसरे व्यक्ति दूसरों को समझना है ना, संबंधों को समझना है, दूसरों के साथ और मेरे साथ ये जो भी हमारे जो संबंध हैं उसको समझना है ना। परिवार को समझना है, माने परिवार व्यवस्था को और समाज व्यवस्था को, है ना। और आगे बढ़ाएंगे ज्यादा बड़ा तो प्रकृति को, प्रकृति में व्यवस्था, है ना। ये सब हमको समझना है। क्या क्या समझना है अपने जीवन में जीने के लिए, मुझे स्वयं को समझना है, मेरे को दूसरे आदमी को भी, दूसरे इंसान को भी समझना है, मेरे और इनके बीच में, माने मेरा मेरे से और मेरा दूसरे से जो संबंध है उसको समझना है ना। क्या संबंध है, कैसा है और कैसे सुखी दुखी हो रहे हैं उसको समझेंगे, और परिवार व्यवस्था को समझेंगे, है ना। झंझट परिवार में भी है, और फिर उससे बड़ा समाज की व्यवस्था, उससे बड़ा फिर और प्रकृति में व्यवस्था, ये पूरा, ये सारी व्यवस्था को हमको समझना है।
और अगर मन में शंका है कि भाई ईश्वर है कि नहीं, देवी देवता है कि नहीं, भूत प्रेत है कि नहीं, क्या है, तो और भी जो क्वेश्चन मार्क है, कोई कहेगा किस्मत नाम की चीज होती है क्या, चमत्कार नाम की कोई चीज होती है क्या, है ना, और भी जितने शब्द हैं उनको समझना है, तो वो ठीक है, उन सारी चीजों को समझना है। समाधान माने सफलता किसको कहते हैं, और जितना क्वेश्चन मार्क लगाना है, लेकिन ये सब समझ में आने से ये जो अभी हमने जो बोला वो सब धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। इसलिए मूल रूप से समझने का कार्यक्रम क्या है, स्वयं और दूसरा, ये सबसे बड़ा है। उसमें भी सबसे फर्स्ट पहला काम है वो स्वयं को समझना, है ना, मैं यानी स्वयं को समझना, ये सबसे बड़ा काम है ना। तो क्या क्या समझना है, इन सारी चीजों को समझना है। क्यों समझना है? इसलिए समझना है क्योंकि मेरा, ऐसा कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्यों समझना है? इसलिए समझना है क्योंकि मेरा जिनके जिनके साथ जीना होता है उसको तो समझना ही पड़ेगा। तो हमारा जीना किनके किनके साथ होता है, किनके किनके साथ होता है? मेरा, मेरे साथ सबसे पहले, सबसे ज्यादा मैं किसके साथ जीता हूँ? जोर से बोले, है ना, मैं खुद ही खुद के साथ सबसे ज्यादा जीता हूँ। कैसे जीता हूँ सबसे ज्यादा? मैं मेरे साथ कैसे हूँ सबसे ज्यादा मैं मेरे साथ जीता हूँ, इसका प्रमाण क्या है? प्रूफ करो, मैं सबसे ज्यादा मेरे साथ जीता हूँ, प्रूफ करो, है ना, बताइए, थोड़ा सोच के बताइए, मैं मेरे साथ सबसे ज्यादा जीता हूँ, इसको कैसे समझाएंगे किसी को? पूरा समय मैं अपने साथ ही रहता हूँ। हाँ, मन और शरीर साथ में रहता है। हाँ हाँ, है ना, हर पल हर क्षण मैं मेरे बारे में सोचता हूँ, मैं दूसरे के बारे में सोचता हूँ, मैं परिवार के बारे में सोचता हूँ, मैं वो समस्या के बारे में सोचता हूँ, मैं वो समाधान के बारे में सोचता हूँ। तो मैं सोचता ही रहता हूँ। वो नींद आ गई, थक शायद मेरा सोचना बंद हो और उसमें भी सपना आ गया, तो वहीं भी मैं सपने में भी सोचता हूँ, बोलता हूँ, है ना। तो सब इसी को बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा मैं किसके साथ जीता हूँ? तो मैं मेरे ही साथ जीता हूँ। फिर क्या होता है मालूम? मैं सोचता हूँ परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, समस्या के बारे में, सोचते सोचते कुछ अच्छा समझ में आया तो मैं ही खुश भी हो जाता हूँ। और मैं ही सोचते 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 मेरे को गुस्सा आ गया कि इसने ऐसा किया, वैसा किया, मैं उस समय क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं हुआ, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तो मैं ही दुखी भी हो जाता हूँ। तो मैं मेरे साथ जीता हूँ, और मेरे साथ जीते जीते, सोचते सोचते, विचार करते करते मैं ही अपने बातों से सुखी होता हूँ, और मैं ही अपने बातों से दुखी होता हूँ, और मैं ही अपने आप से लड़ता भी हूँ, अरे उस समय क्यों नहीं किया, काश मैंने किया होता, काश ये मेरे से ना हुआ होता, काश, या तो उस समय क्यों नहीं बोला, अरे ये छूट क्यों गया। तो मैं अपने ऊपर कूदता भी हूँ, मैं अपने ऊपर चिढ़ता भी हूँ, मैं अपने से नाराज भी होता हूँ, मैं अपने से खुश भी होता हूँ। तो मैं मेरे से कूदता हूँ, चिढ़ता हूँ, मैं अपने से खुश भी होता हूँ। दूसरा, मैं सामने वाली घटना के साथ भी वही करता हूँ। कोई घटना क्या है, कोई घटना या कोई इंसान, या तो उसको लेकर के कूदना, चिढ़ना, गुस्सा करना, अच्छा महसूस करना, या कोई अच्छे पल को बार बार याद करना, बुरे पल को बार बार याद करके दुखी होना, यही है इसका प्रमाण कि मैं मेरे साथ जीता हूँ, है ना। तो सबसे ज्यादा मैं मेरे साथ जीता हूँ, उसके बाद हम दूसरों के साथ जीते हैं। घर में भी आप देखना ना, हम लगता है कि हम घर में, जैसे पूछती हूँ मैं, हम सब घर में साथ साथ जीते हैं कि रहते हैं? घर में साथ साथ रहते हैं, एक छत के नीचे ही जीते हैं, रहते हैं, बिल्कुल 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 रहते हैं, जी नहीं पा रहे हैं। तो जीना अलग चीज है, रहना अलग चीज है ना। हम पति पत्नी रह रहे हैं, मैं और मेरे बच्चे रह रहे हैं, मैं और मेरा माता पिता रह रहे हैं। जीना यानी जुड़ना, जुड़ना यानी विचारों से जुड़ना, शरीर से नहीं, है ना, विचारों से जुड़ना। रोज गले मिल रहे हैं ऐसे नहीं, विचारों से हम एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं कि नहीं। सुनना समझना बहुत बड़ी कला है ना। सामने वाला मेरे से नाराज है, मैं उनसे बात कर पाता हूँ कि नहीं, मैं उसको ठीक कर पाता हूँ कि नहीं। तो जीना यानी खुशहाली से जीना, जीना में उभय तृप्ति है, दोनों पक्ष खुश हैं, दोनों पक्ष जो है वो एक दूसरे से खुश हैं। उसको मुझसे कोई समस्या है, वो बेहिचक मेरे से बात कर पाता है, मेरे को उससे समस्या है, बेहिचक में बात कर पाता हूँ, और हम दोनों बात करके गलतफहमी दूर करके ठीक कर लेते हैं, बराबर जीना। तो जीना में क्या है, हम म्यूचुअली उभय तृप्ति, या कहें कि दोनों के भाव आपस में मिल रहे हैं, हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये है जीना। तो अभी हम लगभग देखेंगे तो हम लोग अभी परिवार में रहते हैं, जीते नहीं हैं। जिस दिन परिवार में हमारा जीना हो जाएगा, उस दिन तो परिवार में सुखी सुख है, परिवार ही स्वर्ग हो जाएगा, है ना।
इसीलिए परिवार, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जीना किनके साथ होता है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो जीना है वो मेरा ही मेरे साथ होता है, ठीक है। इसलिए समझना वाला जो काम है उसमें स्वयं को समझना, पहला काम हमको यही करना है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या ये संभव है कि मैं स्वयं को समझूं? नहीं। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि मैं स्वयं को समझूं एक कार्यक्रम, सामने वाले इंसान को समझूं दूसरा काम। थोड़ा लग रहा है हमको दो लोग को समझना पड़ेगा, जैसे मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है ना, बाप रे इतना सारा काम, स्वयं को समझना एक, दूसरों को समझना दूसरा, है ना, संबंधों को समझना तीसरा, परिवार व्यवस्था को समझना, फिर समाज में बहुत सारा हो गया। लग रहा है ऐसा ना, अभी तो हम खुद को समझे हैं नहीं और दूसरों को समझने की बात हो रही है, फिर हमको कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है। लग रहा है कि पता नहीं कब समझ में आएगा। लग रहा है समझने का काम बहुत सारा है, खुद को समझना, दूसरे को समझना, दूसरा है ना मेरा करीबी रिश्ता, परिवार संबंध, मेरे सहयोगी साथी मित्र साथी सभी आ जाएंगे। तो समझना में क्या है, लग रहा है कि हमको इतना सारा समझना है। पहुंच रही बात? ठीक से सुनेंगे। ऐसा लग रहा है ना कि अरे बाप रे इतना सारा समझना है हमको, मैं तो अभी वो भी नहीं लगाई हूँ, ईश्वर देवी देवता भगवान सफलता असफलता किस्मत कर्म और भी बहुत सारे, है ना, वो भी अगर लिखने जाए तो अरे बाप रे इतने सारी चीज को समझना पड़ेगा, है ना, बहुत बड़ा काम है। इसको छोटा करके मैं बात करती हूँ तो लगेगा कि नहीं बहुत सारा नहीं समझना है ना। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि क्या स्वयं को समझना दूसरों को समझना ये दो काम है, दो काम करना पड़ेगा हमको, ठीक है, लग रहा है ऐसा। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं इन चीजों को कि क्या वाकई हमको इतनी सारी चीजों को समझना है। अब मैं इसको छोटा कर रही हूँ, अब ठीक से समझेंगे ताकि हमको आसानी होगी। ये मैंने जो मैं स्वयं को समझना लिखी वो कौन है, इंसान है। दूसरों को समझना बोल रही है वो भी कौन है, वो भी कोई इंसान है, मानव है। संबंधों को समझना तो ये हम दोनों के बीच में मानव को ही समझने की बात हो रही है। परिवार व्यवस्था को समझना बोल रही हूँ तो परिवार में जो लोग रहते हैं उसको ही समझने की बात हो रही है, माने मानव को ही समझने की। समाज में भी कौन है, मानव ही है, इंसान ही है ना। प्रकृति में व्यवस्था ये थोड़ा अलग है, यहाँ पे मानव की बात नहीं हो रही, यहाँ लग रहा है कि पेड़ पौधे जीव जानवर पानी हवा पत्थर। अब ठीक से समझेंगे, यहाँ जितनी भी बात हुई वहां पे मानव को समझने की बात हुई। दूसरी बात यहाँ पे मानव, मैं भी, ये भी मानव है, ये भी मानव है, ये भी मानव, मानव मानव इंसान को समझने की बात हो रही है, तो हमको मानव को समझना है, ठीक। दूसरा ये जो है इसको देख के लग रहा है कि प्रकृति को समझना है, ठीक है। अब हमको दो ही चीज समझना है, ये हो गया शॉर्टकट। अब मैं नहीं कहूंगी बहुत सारा समझना है, अलग अलग समझना है, तो दो ही चीज को समझना है हमको। एक है प्रकृति को समझना और दूसरा है मानव को समझना। तो मानव में कौन है, ये मानव में है ना। अब मानव में क्या चीज है, तो हम ऐसा कर देते हैं कि मानव रूप में मैं और शरीर, है ना, ये इसको समझना है। तो यही है मानव रूप में मैं और शरीर। तो मैं यानी अब यहाँ पे मेरा वाला मैं नहीं है, मानव के अंदर में जो उसको हम नाम दे देते हैं जीवन, वो जो मैं है उसका एक नाम दे देते हैं जीवन, है ना। तो अब यहाँ पे मानव को समझना और प्रकृति को समझना। तो मानव को समझना यानी इंसान को समझना। इंसान को समझने के लिए क्या क्या समझना पड़ेगा उस इंसान के अंदर, है ना। जैसे हम सब यहाँ पर क्लास में जो बैठे हैं, है ना, इस क्लास में हम जितने भी बैठे हैं हम सब मानव है कि नहीं, है ना, हम सब इंसान है। हम सब मानव के अंदर जीवन है यानी मैं यानी हम सबका मेरा मेरा मैं, ठीक है। और दूसरा हम सबका अपना शरीर, हम सब दो हैं, शरीर और मैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मैं या जीवन को समझेंगे, शरीर को समझेंगे, इसका मतलब हो गया मानव को समझना हो गया। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप जैसे मैं और मेरा शरीर को समझती हूँ, इसका मतलब ही है कि मैं आप सबके मैं और शरीर को समझ रही हूँ। पहुंच रही बात? इसलिए
इसलिए मुझे अलग से बैठ के दूसरों को समझना, परिवार को समझना, समाज को समझना, ये बड़ा बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। जैसे उदाहरण दे रही हूँ आपकी निजी जिंदगी से जोड़ के, है ना। जैसे आप पानी को समझते हैं, या आप मान लीजिए कोई आम को समझते हैं, है ना। आपके खेत में आम लगा है, या आपके खेत में गेहूं चावल लगा है, धान लगा है, तो आप अपने घर के कोई कोई अनाज को समझते हैं, है ना। तो इसका मतलब है आप उस तरह के सभी जगह के अनाज को समझ गए। एक चीज की बात कर रहे हो, जैसे पानी है वो सब जगह उपलब्ध है। आप अगर यहाँ बैठ करके पानी पे रिसर्च करते हो, पानी को समझते हो, इसका मतलब है आप धरती के सारे पानी को समझ गए। समझ रही बात। जैसे हमने शरीर के लिए बोला था कि भाई डॉक्टर जो है वो रायपुर में रह के, मेडिकल कॉलेज में रह के डॉक्टरी करता है ना, तो शरीर पे डॉक्टरी करता है। तो यहाँ के शरीर को अगर वो समझ रहा है, इसका मतलब है वो धरती के सारे शरीर को समझ रहा है ना। जैसे कि यहाँ एम्स हॉस्पिटल खुला है, तो यहाँ पर भी दिल्ली के कोई डॉक्टर बैठे होंगे, है ना। और फिर अभी तो नया है, नहीं तो पुराना होने पे हो सकता है कि अमेरिका से कोई एक डॉक्टर एक दिन के लिए आएगा। दिल्ली में है ही, हैदराबाद में है ही, कि भाई वहाँ पे इंडिया के डॉक्टर बाहर जाते हैं, बाहर के डॉक्टर इंडिया में आते हैं, भारत में आते हैं। तो क्या हो रहा है कि अगर मैं रायपुर में रह के शरीर को समझ रहा हूँ, मैंने शरीर पे डॉक्टरी कर रहा हूँ, मैं आई स्पेशलिस्ट हो रहा हूँ, ईयर स्पेशलिस्ट हो रहा हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट हो रहा हूँ, इसका मतलब है मैं धरती के सारे शरीर को समझ गया। तो ठीक उसी तरह से अगर मैं मेरे मन को, मेरे जीवन को, मेरे अपने आप को समझ गया, इसका मतलब है मैं धरती के सारे मैं को समझ गया। ये सुनने में कठिन लग रहा है थोड़ा, कि आप अगर खुद को समझ गए, इसका मतलब है आप धरती के सारे इंसान को समझ गए। क्या लगता है, पॉसिबल है ये? जैसे आप शरीर की डॉक्टरी करते हो, उसमें आप एक्सपर्ट हो गए, मास्टर हो गए, तो इसका मतलब है कि आप धरती के सारे शरीर के डॉक्टर हो गए। तो उसी तरह से मैं मेरे को समझता हूँ, तो उसका मतलब ही है कि मैं धरती के सारे मैं को समझ गया, है ना। तो भाई मैं को समझने की विधि पे हम लोग आज बात करेंगे, है ना। जैसे शरीर में कोई बीमारी है ना, तो मान लीजिए पेट गड़बड़ है, तो पता है कि 4-5 तरीके से पेट गड़बड़ हो सकता है, कि खाना ज्यादा खा लिया, या गड़बड़ खा लिया, या बासी खा लिया, या कच्चा चबा के खा गए, जो भी कारण होगा 8-10, उसका निवारण भी हमको 1-2 पता होगा कि ऐसे ऐसे घरेलू उपचार से या डॉक्टर के इलाज से ठीक हो जाएगा। तो अगर मेरे पेट में दर्द होने से मुझे वो 10 इलाज पता है, तो जिस दिन आपके पेट में दर्द होगा मैं पूछूंगी कि भाई क्या हुआ, तो आप जो कारण बताओगे तो बोलोगे हाँ ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मैंने ना ये लेने से ये ठीक हो गया, तो आप ही ये खा लो, है ना। पुदीने की दवाई ले लो, या नींबू पानी पी लो, या ये खा लो, या पपीता खा लो, कुछ भी हम सुझाव देंगे, सलाह देंगे, आप ये कर लो, उपवास कर लो, पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। तो मैंने आपके शरीर का इलाज क्यों बता पाया? क्योंकि मुझे पता है ये मेरे शरीर में भी ऐसा हुआ था। तो ठीक उसी तरह से मैं स्वयं को समझता हूँ, इसका मतलब ही है मैं दूसरों को समझ रहा हूँ, का मतलब ये है कि मेरे मन में मैं जिस तरीके से सुखी दुखी होता हूँ, है ना, वो तरीका आपके ऊपर भी लागू होता है ना। उसको ही डिटेल से समझेंगे अपन, एक एक करके शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम वापिस आते हैं मैं के पास में, है ना। शरीर पे हमारी बहुत सारी चर्चाएं हो गई है ना। मैं के पास वापस आते हैं, तो हम मैं सही रूप में हम एक हैं या अलग अलग हैं, इसको समझाने के लिए मैं एक ड्राइंग और बनाती हूँ, है ना। जैसे ये मैं हूँ, इसको मिटा देती हूँ, जगह नहीं है ना। जैसे मान लीजिए ये एक है, कोई एक व्यक्ति, और ये सामने वाला, ठीक है। तो ये कैसा है, मैं इसमें प्लस का मतलब अच्छाई, माने उस इंसान में जो अच्छाइयाँ हैं वो अच्छा है, उसके लिए मैं प्लस का मार्किंग कर रही हूँ। उस इंसान में कुछ कमियां हैं, उसको मैं माइनस मार्किंग कर रही हूँ, और वो कहीं कहीं कंफ्यूज है, उसको खुद को नहीं पता मेरी समस्या क्या है, ठीक है। और ये है ना, ये ऐसा कर लेते हैं, ये मैं और ये दूसरा मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी, मेरा अपना घर का कोई हो सकता है। सेम ये मेरे साथ भी है, मेरे में भी प्लस प्लस, यानी मुझ में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, मुझ में भी कुछ कमियाँ हैं, और मेरी भी कहीं कोई प्रॉब्लम है। ये समझने के लिए बस पिक्चर है और कुछ नहीं, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं और दूसरा, ठीक है।
तो मैं कैसा हूँ, मुझ में कुछ अच्छाइयाँ भी है, मुझ में कुछ कमियाँ भी है, और मैं कहीं परेशान भी हूँ, ये मैं हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं स्वयं को पसंद करता हूँ, है ना, मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ, है ना, और मेरी कमियाँ अगर मुझे पता है तो उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, और मेरी कमी का ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करता हूँ। ठीक उसी तरह से सामने वाला भी इंसान वैसा ही है, उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, उसमें भी कुछ कमियाँ हैं, है ना, और वो भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैं अगर मेरे को समझ पाता हूँ, है ना, कि मैं इस रूप में हूँ, है ना, तो मैं दूसरों को भी अगर मैं इसी रूप में पहचानूंगा, इसी रूप में समझूंगा, तो मुझे दूसरा समझ में आएगा। जैसे मेरे में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, वैसे दूसरे में भी होगी कुछ अच्छाइयाँ और कमियाँ, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि मेरे जैसा, मैंने कहा ना कि अगर आप खुद को समझ रहे हैं इसका मतलब ही आप दूसरों को भी समझ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेरे जैसा सामने वाला भी है ना। जैसे मुझ में कुछ कमियां अच्छाइयां हैं, वैसा, है ना, सामने वाले में भी हो सकता है। तो मेरे जैसा सामने वाला भी है, इस रूप में उसको देखना और समझना। इसकी और चर्चा करेंगे, इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी। हम वापिस आते हैं कि स्वयं को अगर हम समझ रहे हैं तो स्वयं को किस रूप में समझेंगे, है ना, अपने भीतर में जो अपना खुद का जो स्वभाव है, आचरण है ना, कि जैसे मान लीजिए कि मैंने उसमें जो माइनस मार्किंग किया है ना, उसका मतलब मुझ में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब मेरी मान लो किसी से नहीं बनती है, मेरी कोई प्रॉब्लम है, तो मेरी किसी इंसान से नहीं बनती है, तो वो ठीक कैसे होगा, है ना, बात करने से। तो कैसे ठीक होगा कि मैं सामने वाले से बात करूं। यहाँ पे क्या होता है, हमारे बीच में समस्या है, हम दोनों ने जैसे ही बात की, एक दूसरे को सुना समझा, तो वो समस्या ठीक हो गई। अब वो हमारी समस्या कौन सी थी, वो जो भी थी, अब सामने वाला जो इंसान है उसकी भी किसी से समस्या है, तो मेरी किसी अलग टॉपिक पे आपसे प्रॉब्लम है और उसकी किसी अलग पर्सन से कोई अलग टॉपिक पे प्रॉब्लम है। ठीक से सुनेंगे, हमारी समस्या अलग अलग हो सकती है, इनकी समस्या अलग हो सकती है, इनकी समस्या अलग हो सकती है, कि भाई अपने पड़ोसी से परेशान है, वो अपने दोस्त से परेशान है ना, वो हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है तो वो अपने भाई से परेशान है या दोस्त से परेशान है ना, या उसकी कोई बुराई करता है और इनकी माने इनसे इनको कोई धोखा दे दिया है। तो इस तरह से देखिए समस्या अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे, समस्या अलग हो सकती है लेकिन उसको ठीक करने का तरीका एक है। दूसरी बात उसको समझेंगे, हम लोग काम अभी इस पे करेंगे। हमारी समस्या, यहाँ भी हम जितने लोग बैठे हैं, हमारी समस्या अलग अलग हो सकती है। आपकी समस्या अलग होगी, आपकी समस्या अलग होगी, आपकी समस्या अलग होगी, आपकी अपनी जिंदगी में समस्या अलग होगी, आपकी अलग होगी, मेरी अलग होगी। हम सबकी समस्या अलग हो सकती है कि कोई घर से संबंधित समस्या है, कोई परिवार से संबंधित है, किसी को अपने पढ़ाई से संबंधित है, किसी को नौकरी से संबंधित, किसी को बच्चों से संबंधित, समस्या अलग हो सकती है ना। लेकिन अगर हम समस्या, यानी यहाँ पर दो इंसान के बीच की समस्या की बात कर रही हूँ, यहाँ पे भौतिक को नहीं जोड़ रही हूँ, है ना। अगर पैसे की कमी है तो घर नहीं है तो पैसा आने से घर आ जाएगा, है ना, तो वहाँ पैसे का लिंक वाला बात नहीं कर रही हूँ मैं। मन नहीं मिलने वाला, हमारी आपस में झगड़ा होने वाला, उसका बात कर रही हूँ, है ना। या आप मेरी बुराई करते हो, मैं उसकी बुराई करता हूँ, कुछ और हो सकता है। तो समस्या हमारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसको ठीक करने का तरीका वो एक है ना। जैसे मान लीजिए अभी उदाहरण लेते हैं, हम सबकी समस्या अलग अलग है। आपकी किसी इंसान से समस्या, मेरी भी किसी इंसान से समस्या, आपकी भी, किसी न किसी अलग अलग व्यक्ति से हमारी समस्या जुड़ी हुई है। अब उसको ठीक करना है, उसका एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है? बात करें, है ना। तरीका क्या है भाई? हमारी जिसकी भी, जहां भी जो समस्या है, हम दोनों बात करें तो समाधान एक है। इसको कहीं पे लिखा भी है, मध्यस्थ दर्शन में कई लाइन है, ये सूत्र है कि हम सही में एक, गलती में अनेक। हम होंगे तो सही में हम सब एक हैं और गलती में अनेक। जैसे स्कूल में भी अगर हमको गणित हम जब बनाते हैं तो आप लोग देखना कि क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, है ना, और एक किताब है, उस किताब में एक प्रश्न है,
उदाहरण रहता है, उदाहरण में प्रश्न रहता है और हल भी किया रहता है, उत्तर भी रहता है। ठीक है, तो उसमें देखेंगे एक सवाल है और वो एक सूत्र से वो पूरा उदाहरण बना है और उसका एक उत्तर है। ठीक है, अब ये नए नए बच्चे हैं, अभी अभी स्कूल खुला है और उसको वो सवाल और प्रश्न उत्तर कुछ नहीं मालूम। ठीक है, अब सर टीचर क्या करते हैं कि वो प्रश्न जो है वो सबको दे दिए 50 बच्चे को कि चलो ये प्रश्न मैं दे रहा हूँ, तुम लोग अपने अपने तरीके से हल करो। अभी उसने सूत्र नहीं बताया, उसको हल करने का सूत्र नहीं बताया, उसका उत्तर भी नहीं बताया, बस प्रश्न दे दिया और बोला ये रहा प्रश्न, तुम लोग अपने अपने तरीके से हल करो। तो कोई दूसरे स्कूल से पढ़ के आया है, कोई कहाँ से, कुछ कैसा दिमाग है, तो अपने अपना गणित लगा के, अपने अपना दिमाग लगा के सब लोग हल करके दिए। उत्तर एक आएगा कि अलग अलग आएगा? अगर अपने अपने फॉर्मूले से, अपने अपने तरीके से अगर हल करेंगे तो उसका जो आंसर है वो एक आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा, है ना। ठीक, तो ठीक से समझेंगे कि अगर कोई सवाल दे दिए हैं उसको अपने अपने तरीके से हल करो तो उसका उत्तर अलग अलग आएगा। ठीक, दूसरा, अब जो सर है वो सवाल भी दिए, उसको हल करने का सूत्र भी दिए, उसको हल करने का विधि भी दिए, पूरा अच्छे से समझा दिए और उसका उत्तर भी एक ही आया। फिर उस प्रश्न को दे दिए, तो जब वो सारे बच्चे उस प्रश्न को उसी सूत्र से, उसी विधि से जो गुरुजी ने बताया है उससे हल करेंगे तो उत्तर एक ही आएगा। ये समझाने के लिए था। सेम हमारे जीवन में भी यही है ना। हम सबके जीवन में अलग अलग समस्याएं हैं अपने तरीके से, हम सब अपने तरीके से हल कर रहे हैं। कैसे अपने तरीके से हल कर रहे हैं? गलती को गलती से रोकना, उसने मुझे मारा, मैंने भी उसको मार दिया, हो गया हिसाब बराबर। तुमने मेरा नुकसान किया, मैंने भी तुम्हारा नुकसान कर दिया, हो गया हिसाब बराबर, है ना। तुमने मेरी मदद नहीं की, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो हम अपने अपने तरीके से, और कई लोग फंस भी रहे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध, अहंकार, नाराजगी, है ना, समस्याएं। तो हमारे अपने समस्या भी अलग अलग हैं और हल करने के तरीके भी अलग अलग हैं। हल करने के, उसको सुलह करने के तरीके भी अलग अलग हैं, इसलिए हम अलग अलग तरीके से दुखी हैं, है ना। तो अगर हम अपने अपने तरीके से ऐसे ही कुछ भी तरीके से हल करेंगे तो यही हाल होगा। हमारे अंदर में कभी भी समाधान नहीं आएगा, कभी भी हमारी समस्या सुलझेगी नहीं। तो गलती क्या हो रही है यहाँ पे? गलती ये हो रही है कि हमारे जीवन में हमको समस्याओं को ठीक करने का, है ना, या कहना चाहिए समस्या तो आना ही नहीं चाहिए था पहले। हमारे इस जिंदगी को जीने के लिए हमने कोई पढ़ाई नहीं की है। परिवार में कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए जिससे परिवार में हम सुखी रहें, ये पढ़ाई हमने पढ़ाई नहीं की है। इसीलिए हम शिक्षा व्यवस्था को, समाज व्यवस्था को दोष दे रहे हैं, है ना, कि ये जो शिक्षा की पद्धति बनी है, ऐसा पढ़ाया ही नहीं गया है कि तुम घर में अपने माँ बाप, भाई बहन के साथ कैसे रहोगे, माँ बाप तुम्हारे लिए इतना करते हैं, उसके बदले में तुमको क्या करना है, पढ़ाया ही नहीं गया है। तो अपना अपना गणित गुणा भाग करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो माँ बाप के लिए बहुत करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो है बोल देते हैं कि पैदा किया है इसलिए हमको पढ़ा लिखा है, कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, है ना। तुम्हें लोग इतना बच्चे पैदा किए हो, तुम्हें लोग जानो, है ना। तो अभी क्या है, हमको ट्रेनिंग नहीं मिली है, पढ़ाई नहीं हुई है, हमको ऐसा पढ़ाया ही नहीं गया है। तो हमारी शिक्षा को दोष इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो ज्ञान का केंद्र, संस्कार का केंद्र माना जाता है, ज्ञान मिलता है वहां पे। तो वहां अभी ऐसी व्यवस्था है नहीं, इसीलिए हम लोग बिना ट्रेनिंग के, बिना समझ के, बिना अक्ल के हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए अपने अपने तरीके से हल करते हैं और अपने अपने तरीके से, है ना, अपनी विधि से दुखी हूँ ऐसा हम कहते हैं। कोई ज्यादा दुखी हूँ, कोई कम दुखी हूँ, कैसा हूँ, है ना। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं? अगर शिक्षा व्यवस्था में ये पढ़ाई होती तो आज क्या होता? आज मेरे जीवन में कोई समस्या होती तो मैं उस पढ़ाई हुई बात को याद करके उसको ठीक कर लेता। आपके जीवन में कोई समस्या होती तो आप उस पढ़ाए हुए बात को याद करके आप ठीक कर लेते। तो जो पढ़ाया है वो क्या होगा? वो सबके लिए एक जैसा होगा। जैसे 2 प्लस, है ना, 2 प्लस 2 4 होता है, ये हम सबने स्कूल में पढ़ा है। तो ऐसा हम लोग भी सब पढ़ते स्कूल में कि भाई सामने वाले को समझना, खुद को समझना, शरीर को समझना, इसको समझना, ये सब हम लोग स्कूल में पढ़े हैं,
है ना। तो अब उनसे ये प्रॉब्लम होने पे ऐसा करना है, ऐसे समझना है, तो सब कुछ समझे होते तो अपनी जिंदगी में कोई भी समस्या आती तो हम ठीक कर लेते, है ना। तो ये पढ़ाई नहीं हुई है, इसलिए शिक्षा में सुधार की जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो, कैसी हो शिक्षा व्यवस्था? शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो इंसान को ऐसा बना दे कि वो श्रम पूर्वक, उत्पादन पूर्वक ऐसा पैसा कमाए। कैसा पैसा कमाए? ऐसा पैसा कमाए जिससे प्रकृति संतुलित हो। प्रकृति संतुलित हो, बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि प्रदूषण करके पैसा कमाए। अभी हम लोग सब प्रदूषण करके पैसा कमा रहे हैं सब, है ना। तो प्रकृति में संतुलन हो, पैसा मैं किस विधि से कमाऊं? इस विधि से कमाऊं कि पॉल्यूशन ना हो, मेरी प्लांट फैक्ट्री ऐसी ना हो कि पानी प्रदूषण, हवा प्रदूषण, है ना, जितने भी प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं वो ना हो। तो प्रकृति संतुलित हो, ऐसा मैं पैसा कमाऊं, है ना। दूसरा, समझ कैसी हो? समझ के साथ भी यही नियम लागू है। पैसा मैं इस तरीके से कमाऊं कि प्रकृति संतुलित हो, प्रकृति को परेशानी ना हो, है ना। मेरा कपड़ा बन रहा है, गाड़ी बन रही है, मोबाइल बन रहा है, घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, जो भी चीज बन रही है, उसकी जितने भी प्लांट है, फैक्ट्रियां हैं, वो कोई प्रदूषण ना फैलाए, हम भी कोई प्रदूषण ना फैलाएं। ऐसा श्रम पूर्वक धन का उत्पादन प्राप्त करना। तो शिक्षा व्यवस्था कैसी हो? जो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो हमको ऐसी अक्ल दे, ऐसी हुनर दे जिससे प्रकृति संतुलित हो, ऐसा ज्ञान हमको मिले, ऐसा उत्पादन मैं करूं क्योंकि वो शरीर के लिए जरूरत है, ठीक है। दूसरा, हमको ऐसी समझ मिले जिससे कि यहाँ पे कैसी समझ मिले? ऐसी समझ मिले कि हम समाधानित रहें, सुखी रहें, हम सब एक दूसरे के साथ में समाधानित रहें, सुखी रहें। इसको और सरल भाषा में समझना है तो ऐसी समझ हमको मिले, ऐसी समझ हमको मिले जिससे कि मेरे कारण मेरे को और दूसरों को नुकसान ना हो, मेरे कारण मेरे को दूसरों को दुख ना हो, मैं मेरे से दुखी ना रहूं, मैं दूसरों को दुख ना दूं, या मेरे कारण दूसरा दुखी ना हो। तो ऐसा जिए कि मैं मेरे साथ बढ़िया से सुख पूर्वक जीऊं, तो मेरे आसपास वाले भी मेरे साथ सुख महसूस करें। तो ऐसे शिक्षा की जरूरत है ना। तो अब वापिस आते हैं यहाँ पर स्वयं को समझना। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि हमको ये समझने की बहुत जरूरत है कि ऐसा कैसे मैं खुद को समझूं। वापिस वहीं आते हैं जहाँ से शुरू किए थे। अगर मैं स्वयं को समझ रहा हूँ, इसका मतलब ही है मैं दूसरों को भी समझ रहा हूँ, है ना। जैसे शरीर का उदाहरण दिया था मैंने, है ना, कि मेरे शरीर में कोई बीमारी है, आपके शरीर में कोई बीमारी है, तो मैं समझ पाता हूँ कि आपको क्या तकलीफ हो रही है, क्या लेने से आप ठीक हो जाओगे, है ना। तो उसी तरह से मैं स्वयं को समझ रहा हूँ, इसका मतलब ये दूसरों को भी समझ रहा हूँ। तो इसलिए मैं जिस चीज से दुखी हुआ, मान लीजिए मुझे गुस्सा आ रहा है ना, या मेरे अंदर ईर्ष्या द्वेष जलन है, चिड़चिड़ाहट है, जो भी है, तो ये समस्या मेरे अंदर क्यों आई और ये कैसे ठीक होगा, ये विधि मेरे ऊपर भी लागू होती है और यही विधि सामने वाले के ऊपर भी लागू होती है। तो जैसे मान लीजिए मैं समझ पाता हूँ कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, क्यों आता है गुस्सा,